ग्रेड के लगातार हड़ताल चल रही है, तो क्या मुख्य मांगे हैं, आपने समर्थन दिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं निर्भय सिंह, भारतीय किसान यूनियन एकता गुराहा, जिला प्रधान फतेहाबाद। रतिया के अंदर जो ये कर्मचारी बैठे हैं फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के, इनकी पिछले 2 दिन से लगातार हड़ताल और आज भी आगे बढ़ी है। पिछले दिन ही सरकार के साथ इनके जो आगू हैं हरियाणा की, उनकी मीटिंग वगैरह हुई है। जो हरियाणा के अंदर फरवरी माह में 2 कर्मचारी ऑन ड्यूटी पे अपना वो हो गए, शहीद हो गए, और उनको शहीदी का दर्जा दिलाना और उनके परिवारों को सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता, परिवार के बच्चों को की पढ़ाई का खर्चा, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान की मांग है। और जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की मांग है। और डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी कमियां हैं, जैसे गाड़ियों के टायर नहीं है, कहीं गाड़ियां नहीं है, वो सारी को दुरुस्त करने के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता गुराहा की तरफ से हम इनका समर्थन करते हैं। इनकी मांगें जायज़ है, सरकार इनकी तुरंत मांगें माने, अन्यथा हम इनकी आवाज़ संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में भी उठाएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा के प्लेटफार्म से हरियाणा के अंदर बड़े स्तर पर इनकी आवाज़ को उठाने का काम आने वाले दिनों में करेंगे। और हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत इनकी मांगें माने और इनकी हड़ताल को ख़त्म करवा के सुचारू रूप से जो काम है वो चल सके। जैसे अब गेहूं की फसल भी पक रही है, जरूरत है हर जगह पर, तो ये हड़ताल पर है, सरकार मांगे नहीं मान रही, तो इसमें सरकार का भी कसूर माना जाएगा? सरकार के कसूर माना जाएगा। देश के नागरिक 150 करोड़ लोग हैं जो वो टैक्स भरते हैं, उनके टैक्स से ये सारा सिस्टम चलता है। जो MLA MP हैं, जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं चाहे देश के अंदर, ये सारे लोगों के टैक्स से चलते हैं। और जब लोग टैक्स भरते हैं तो अगर लोगों को सीजन के टाइम में ज़रूरत पड़ती है तो सरकार को रिफंड में ये सारी सहूलतें देने का सिस्टम भी सरकार का होना चाहिए। परंतु इस डिपार्टमेंट का आप देख लो, भी पहले जब नगर पालिका के साथ था तो साथी बता रहे हैं भी थोड़ा बहुत उसमें मरम्मत वगैरह, गाड़ी कोई नहीं लेना, ये काम चलता था। अब जब से अलग किया है तब से इनको था कि अलग होने के बाद सहूलतें मिलेंगी, पर पहले बारी भी चली गई। अब जो गाड़ियां खड़ी है वो कंडम हालात में है। 2 गाड़ियां हैं पूरे रतिया के अंदर, कितने गाँव हैं। पिछली बार भी यहाँ महमदपुर सोतर के अंदर आग लग गई थी, किसानों की खड़ी फसल जली है और उसका सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया। और उसको इस घटना को बचाने के लिए, चाहे अब तो सीजन का टाइम है, उससे बाद भी कहीं पर भी कोई आगजनी की घटना हो जाए तो इन्हीं की आस पे लोग बैठे हैं, डिपार्टमेंट की आस पे। और डिपार्टमेंट का सरकार ने मतलब दिवालिया निकाल रखा है। कर्मचारी जो हैं वो निराश हैं सरकार से। सरकार को तुरंत प्रभाव से इनकी जो मांग है वो माननी चाहिए। ये इमरजेंसी टाइप एक विभाग है भी जो लोगों की मुश्किल के समय में काम आता है, जिससे लोगों को राहत मिल सके। लोग टैक्स भरते हैं, इसका लोगों को रिफंड सरकार को करना चाहिए अपने अलग अलग विभाग से लोगों को सहूलतों देकर। पर सरकार लगातार अपना निजीकरण का जो है कर रही है, जिससे सभी विभागों का भोग पाया जा रहा है। सब हरियाणा के अंदर जो ट्रायल किए जा रहे हैं, पोर्टल बना दिया जी, फैमिली ID का पोर्टल बना दिया जी, अब ये मंडी में फसल बेचने पर पोर्टल बना दिया जी, जिसकी 3 लाख से ऊपर आमदन होगी उसका पेंशन बंद है जी। पोर्टल के अंदर आमदन जुड़ती तो है जो पैसे लोग खाते में डालते हैं, और उसका जो साल का खर्चे का कोई कॉलम ही नहीं है जिसका खर्च कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें बेतुकी हैं, इनके खिलाफ हम संयुक्त किसान मोर्चा के प्लेटफॉर्म पे ही लड़ रहे हैं और यहाँ पर भी हम इनका समर्थन करते हैं। हरियाणा के अंदर भी इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, और जो इनके साथी शहीद हुए हैं उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए, करोड़ रुपया उनको मुआवजा मिले और उनके बच्चों को सरकारी नौकरी और सभी सहूलतें उनको मिले, ताकि इनको अपने बच्चों का और अपने परिवारों की चिंता ना हो, ये बेचिंता होकर लोगों की सेवा कर सके। आज हड़ताल का तीसरा दिन है, सरकार से बातचीत भी हुई है, तो क्या रहा? आज हड़ताल का तीसरा दिन है और सबसे पहले मैं किसान जो संगठन हमारे वो समर्थन देने हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं तहे दिल से। और कल हमारे जो मंत्री हैं विपुल गोयल जी, उनसे हमारी वार्ता थी। हमारा राज्य का जो संघ है उनका प्लेटफॉर्म पे हमें बातचीत के लिए बुलाया गया था। वहाँ मंत्री ने सिर्फ गोल मटोल जवाब देने की की है। फिर मंत्री ने कहा भाई आप अपनी हड़ताल समाप्त कर दो। हमने मंत्री जी को कहा भाई हड़ताल हम समाप्त कर देंगे, जो जो हमारी मांगे हैं उनके हमारे को परिपत्र दे दो। मंत्री ने कहा भाई पहले आप हड़ताल खत्म करो, उसके बाद हम मतलब जो भी है आपका 1 महीने का समय मांग रहे थे। उससे पहले भी हमने 4 अप्रैल 2025 को इसी मंत्री के साथ हमारी वार्ता हुई थी, तब भी हमारी जो ये मांगे थी ये मानी गई थी और उनका कोई परिपत्र जारी नहीं हुआ। तो हमारे जो राज्य के प्रधान हैं
नगर पालिका के नरेश शास्त्री और अग्निशमन के राजेंद्र सिन्हा जी, उन्होंने कहा भी हम तब तक अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक हमें जो मांगी हुई मांगों का कोई पत्र जारी नहीं करते। अगर पत्र जारी करते हो तो हम हड़ताल समाप्त करने के लिए तैयार हैं, तो नहीं हमारी हड़ताल आगे भी चलती रहेगी। अगर 11 तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी तो नगर पालिका कर्मचारी संघ 20 दरी पर आपको बैठा मिलेगा जी। तो जो आने वाली समस्या है, जैसे गेहूं की फसल पक रही है, तो उस पर सरकार ने कोई नहीं ठोस कदम उठाए? सरकार का कोई ठोस कदम नहीं है जी। मैं सबसे पहले किसान, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं किसान साथियों से माफी मांगना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, भाई अपना प्रबंध थोड़ा खुद करके रखें। फायर ब्रिगेड की तरफ से फायर ब्रिगेड की कोई सेवा उपलब्ध नहीं है जी।